राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 4 चरणों में मतदान होगा और 23 नवंबर, 27 नवंबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 4 दिन मतदान के लिए रखे गए हैं। 8 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। 10 दिसंबर को प्रधान और प्रमुख का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को उप प्रधान का चुनाव होगा। 21 जिलों में ये चुनाव होंगे। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में चुनाव होगा। तो लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही थी कि नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, हो चुके हैं, लेकिन क्या पंचायत चुनाव जो हैं जिला पंचायत के वो भी होंगे? जी मीडिया संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करते हैं। भरत, क्या जो शेड्यूल तैयार किया गया, अब इसको लेकर राजनीतिक दलों की भी निश्चित रूप से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लगातार इंतजार किया जा रहा था। लेकिन एक तरफ नगर निकाय चुनाव से निपटेंगे तो सारी तैयारी जिला पंचायत चुनाव के लिए। देखिए, सरकार कोरोना में चुनाव बढ़ाने के लिए कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिल पाई। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निगम चुनाव का कार्यक्रम जारी किया और उसके बाद अब लगातार पंचायत समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया। पहले माना जा रहा था कि कुछ नगर पालिकाओं के गठन के साथ ही 25 ग्राम पंचायतें ऐसी थी जिनको नगर पालिकाओं से अलग कर दिया गया था, लेकिन उनमें चुनाव शामिल हो गया था, वो विवादित थी, कोर्ट में चले गए थे। लेकिन माना जा रहा था कि उनके निर्णय के बाद ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। लेकिन निर्वाचन विभाग की तैयारियों ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है और अब 4 नवंबर को नई अधिसूचना जारी होगी और पंचायत समितियों के प्रदेश भर में पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव कार्यक्रम करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार है और सारी तैयारियों को देखते हुए पहले उन्होंने मतदाता सूचियां तैयार कर ली थी और अब चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सारे चुनाव करवाए जाएंगे। अभी 21 जिलों में चुनाव होंगे। 12 जिलों में जहां 18 नगर पालिकाएं नवगठित हुई थी, जहां विवादित कोर्ट के मैटर चल रहे हैं, लिटिगेशन है, उनमें चुनाव कार्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया। कोर्ट से निस्तारण होने के बाद ही वहां चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से यहाँ पर मतदान करवाए जाएंगे और इसके साथ ही यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी घटाई गई है। पहले 1100 मतदाता मतदान केंद्र पर मतदान करते थे और इसके बाद अब 900 मतदाता यहाँ पर मतदान कर सकेंगे। हमारे साथ शशि मोहन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ संवाददाता, उनसे जानेंगे अब कितने जिले ऐसे हैं जो चुनाव से शेष रहेंगे, उनमें बाद में कब चुनाव कार्यक्रम जारी होंगे? देखिए भरत, जो आपने दर्शकों को जानकारी दी कि 12 जिले ऐसे बच रहे हैं जहां पर अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। खासतौर से समस्या ये हुई कि 18 नगर पालिकाओं का गठन नया हुआ है। उन नगर पालिकाओं के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र आ गए वहां पर चुनाव नहीं होंगे, तो उसका सीमांकन होना है। ये मैटर लिटिगेशन में अभी गया हुआ है। जब इसका निर्धारण हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर चुनाव होंगे, ये तो तय हो गया है। लेकिन खास बात, जो 12 जिले जिनका दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कहाँ नहीं हो रहे हैं, वो हैं अलवर, भरतपुर, इसी तरह बारां, दौसा, धौलपुर में नहीं हो रहे हैं, जयपुर, जोधपुर में नहीं हो रहे हैं, करौली में नहीं हो रहे हैं, सवाई माधोपुर में, सिरोही में, श्री गंगानगर में यहाँ पर चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। एक खास बात और कि अब आचार संहिता लगने के साथ में ही तबादलों पर पाबंदी लग जाएगी। हो सकता है कुछ तबादले बैकडेट में हो सके, सरकार ने ट्रांसफर खोल रखे थे। खासतौर से शिक्षा विभाग के तबादले, जिनके ऊपर कई शिक्षकों की आस रहती है, विभाग भी लगातार सक्रिय रहता है, काम चल रहा होगा, और इस तबादलों के ऊपर रोक लगना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायती राज का चुनाव है, ये जो भी शहरी क्षेत्र को छोड़ करके पूरा क्षेत्र है उसमें चुनाव होने हैं। और 8 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी, तस्वीर साफ हो जाएगी। एक और बड़ा असर इस चुनाव का होगा, सरकार जो प्रभारी मंत्रियों के जरिए, सत्ताधारी विधायकों के जरिए फीडबैक रिपोर्ट ले रही थी कि सिंबल के साथ ये पंचायती राज के चुनाव कराए जाएं या बिना सिंबल के, उस प्रक्रिया पर अब लगाम लग जाएगी, क्योंकि अब उस प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब चुनाव की घोषणा हो गई है। तो अब सरकार नया बदलाव नहीं कर सकेगी। विधानसभा का सत्र भी भले ही बुलाया जाए, लेकिन जो 3 कृषि कानून बनाए केंद्र की तरफ से, उसमें उसको बाईपास करने के लिए उसके प्रावधानों को वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन अब पंचायती राज के जो सिंबल, बिना सिंबल कराने को लेकर के जो विचार चल रहा था, उस पर अब कोई बड़ा जद्दोजहद नहीं हो सकेगी। एक जो जिले जिनमें चुनाव होने हैं वो और दर्शकों की जानकारी के लिए बता देते हैं। अजमेर में चुनाव हो रहे हैं, बांसवाड़ा जो वागड़ का क्षेत्र है,
वहां भी हो रहे हैं, डूंगरपुर में भी हो रहे हैं और प्रतापगढ़ में भी हो रहे हैं। ये वागड़ के जो जिले आ जाते हैं। इसी तरह से बाड़मेर में चुनाव हो रहे हैं, जोधपुर में नहीं हो रहे हैं, भीलवाड़ा में चुनाव हो रहे हैं, बीकानेर में भी चुनाव होंगे, बूंदी और चित्तौड़गढ़ ये 2 जिले हैं, यहाँ भी चुनाव हो रहे हैं। इसी तरीके से हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर, इन जिलों में चुनाव हो रहे हैं जी। यहाँ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अभी निगम चुनाव हुए थे, उसमें भी टिकट वितरण को लेकर बड़ी पार्टियों में खींचतान रही थी। अब जब सिंबल के चुनाव वापस होंगे तो क्या पार्टियों में वापस इस तरह का खींचतान का दौर चलेगा? देखिए भरत, ये दौर चलेगा निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टियां भी मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। 1995 से पहले का समय हुआ करता था जब राजस्थान में बिना सिंबल के चुनाव हुआ करते थे, तब बीजेपी को शहरों की पार्टी कहा जाता था और तब देखना होगा कि आखिर दोनों ही राजनीतिक दलों का प्रमुख तौर पर और क्या कुछ अन्य राजनीतिक दलों का इसमें पार्टी की जो मानसिकता है वो चुनावों की घोषणा के बाद रुख रहता है। बहुत शुक्रिया भरत आपका, शशि आपका भी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं